सादर जय सिया राम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्त समादृत महानुभावों एवं दर्शक गणों को सादर जय श्री राम। आज बड़ा ही पावन पुनीत शुभ अवसर है। आज ज्येष्ठ मास में और 5 जून के शुभ उपलक्ष्य पर आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ठाकुर जी का परम पावन भव्य विग्रह विराजमान हुआ राम दरबार। और आज के ही दिन गंगा दशहरा है। वास्तव में गंगा दशहरा की विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई है। आज ही के दिन माँ गंगा जी इस पृथ्वी पर आकर के हम जैसे पतित प्राणियों का कल्याण करने के लिए गंगा जी आज के ही दिन अवतरित हुई थी। और गंगा जी आज के दिन आकर के और सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया और 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। भागवत जी के 9वें स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवं जगमुः केवलं देहभस्मभिः। कहते हैं जिनके जल स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हो गया। कपिल भगवान के वहां गए थे और कपिल भगवान का अपमान कर दिया और 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके और सबको भस्म कर दिया। तो उनके उद्धार करने के लिए भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर के आज के ही दिन आए थे। गंगा जी की महिमा हम वर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सिद्धि करनी हरनी सब सूला। कहते हैं गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी क्या हैं? बोले समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली हैं, मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाली हैं और सारे सिद्धियों को देने वाली हैं और जो जीवन में हमारे दुख द्वंद्व हैं उसको भी नष्ट करने वाली है। जब राम जी महाराज जा रहे थे चित्रकूट तो गंगा जी के किनारे जब पहुँचे तो मुदित वारी में ब्रह्म निहारी, अर्थात ये जल के रूप में साक्षात ब्रह्म ही दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा राम जी महाराज कहते हैं। और भागवत जी के प्रथम स्कंद में जब राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप मिल गया और जब गंगा जी के किनारे जाने का अवसर मिला तो मन में सोचते हैं आज मैं धन्य हो गया कि पावन पुनीत गंगा जी का दर्शन आज हम करेंगे। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वेदिकांगुनेत्री पुनादिलोकानुभयत्र शेषां कस्तां न सेवेतमरीष्यमाणः। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र। गंगा जी कैसी हैं? बोले तुलसी से सम्मिश्रित जल है। आप कहेंगे कि तुलसी से सम्मिश्रित जल कैसे है? क्योंकि भगवान के चरण से ही गंगा जी का आविर्भाव हुआ है और भगवान के चरण में तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है।
रामस्तवराज में लिखा हुआ है कि तुलसी कुंद मंदार पुष्पमाल्यैरलंकृतं कर्पूरा गुरु कस्तूरी दिव्यगंधानुलेपनम्। तुलसी कुंद मंदार, भगवान के चरण में तुलसी जी चढ़ाई जाती है। तो जो चरण से गंगा जी जब निकलती हैं तो तुलसी जी के द्वारा सम्मिश्रित जल हमको प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन प्राणी होगा जो गंगा जी का आश्रय न लेना चाहे? ऐसा कौन प्राणी होगा कि गंगा जी का शरण न ग्रहण करना चाहे? और यही नहीं, महाकवि कालिदास जी भी रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं कि सदैव गंगा यमुना सरस्वती नदी तरंगा अलुतो महामहा जगत्त्रये सप्रिय वेशभान्या स एव देश किल कस्य न प्रियः। श्री काव्य मनीषी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सदैव गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ पर सदैव गंगा जी और यमुना जी और मैया सरस्वती जी की धारा प्रवाहित होती है, ऐसी धारा देखने में किसको आनंदित नहीं कर देगी। अर्थात इसकी जितनी ही महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं हो सकता हमारे। गंगा जी साक्षात तीर्थ स्वरूप हैं और समस्त प्राणियों को भगवान के चरण तक पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए गंगा जी का अर्थ भी यही है, गमयति भगवत पदम यया स गंगा, जो भगवान के चरण तक पहुंचा दें उन्हीं को गंगा जी कहते हैं। अथवा गम्यते प्राप्यते यया स गंगा, कहते हैं जो गंगा जी प्राणियों को भगवान के वैकुंठ तक पहुंचा दें उनको भी गंगा जी कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सादर जय सिया राम।